आज हम वचन पढ़ेंगे उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। हम परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 146 में लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। सच में हम लोगों को जब तक इस संसार में हैं तब तक हम परमेश्वर को स्तुति को करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा था कि हम उसकी महिमा को करें। इसलिए हमें उसकी महिमा को हमें करते ही जाना है जब तक हम इस संसार में हैं। इस परमेश्वर का इच्छा को जो जिससे स्वर्ग में उसकी इच्छा उसकी आराधना होती है, वैसे ही हमें भी पृथ्वी पर भी परमेश्वर का आराधना हमें करना चाहिए। तुम प्रधान पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। सच में शक्ति वो उद्धार कर, हम मनुष्यों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आज का मनुष्यों का ऊपर जो विश्वास करता है वो सच में धोखा खाने वाला विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ताकि वो कभी ना त्यागने वाला है ना कभी छोड़ने वाला है। हर सुख में हर दुख में वो आपके साथ रहेगा। मनुष्य क्या है, आपके सुख के समय आपके सामने रहेंगे, लेकिन दुख में आप सबको छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर जो है, जो दुख के समय हमें संभाल के रखता है और सुख में भी, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसको उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाएगी। सच में वो भी मिट्टी का बना हुआ है, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ, आप भी मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि ही ऐसा किया है, हमें मिट्टी से रचा है ताकि हम एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, आप भी मिट्टी में मिल जाओगे, और हम भी जो मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगी। ऐसे ही ऐसे ही हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय पिता के। धन्य है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और उसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। सच में जो याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का जो परमेश्वर है, क्या हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब काम करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। सच में जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करता है, जो समुद्र को सृष्टि करता है, क्या वो हमें अ, वही है जो हमारे उद्धार कर सकता है। वह सिर्फ खुद का न्याय चुकाता है और खुद को रोटी देता है। सच में वह सिर्फ न- वह सिर्फ खुए का न्याय चुकाता है। सच में वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो उसने हमें सृष्टि किया है और भूखों को रोटी देता है। सच में वो भूखों को रोटी देता है। आपको तो बाइबल के पता है कि उसने 5 रोटी और 2 मछली को प्रार्थना करके, पिता से प्रार्थना करके उसने 5,000 व्यक्ति को खिलाया। ये असंभव था, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो भूखों को भी रोटी खिलाता है, यहोवा बंदी गृहों को छुड़ाता है। सच में यहोवा बंदी जो दुखी है, जो बंधन में है, उसे भी छुड़ा लेता है, उससे भी हमें मुक्त करता है। यहोवा अंधों को आँखें देता है। सच में परमेश्वर जो अंधा है उसे आँखें देता है। हम लोग आजकल आँख होके भी हम परमेश्वर को नहीं
नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोगों को भी हम लोग हमारी आँखों को भी खोले, ताकि हम परमेश्वर को देख पाएँ। तुझे यहोवा यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सच में यहोवा जो झुक गया है, जो गिर गया है, उसे भी वो उठाता है सच में, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता वही है वो हड्डी में भी मांस भरने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करो। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसे परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है। यहोवा परमेश्वर यह परदेशियों की रक्षा करता है, और अन्य अनाथों और विधवा को जो संभालता है। सच में वो अनाथ और विधवा को भी संभालता है। सच में परमेश्वर बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है। सच में वो हमारे दुखों को वो जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जब भी कष्ट में हो, बेचैनी हो, तो आप लोगों का पास या व्हाट्सएप स्टेटस में ना लगाते हुए, किसी को कॉल ना करते हुए, सीधा अपने कमरे में जाए और परमेश्वर को आपका हर एक बातों को बताइए, ताकि परमेश्वर आपको सुन के उत्तर दे। पर सबसे आप इस संसार में सबसे बेस्ट फ्रेंड बोलने से मेरे लिए परमेश्वर है, क्योंकि इस संसार का हर एक व्यक्ति तुम्हें सिर्फ उस समय याद करेगा जब आप खुशी है, आनंद में है। लेकिन आप जैसे ही आप परीक्षा में या उस मुसीबत में पड़ जाए, तो वो भी मुँह मोड़ लेते हैं और आपकी मदद नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि आपको दुखों में भी और सुखों में भी, दोनों में एक समान है। इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम आए या कुछ चीज़ को भी ज़रूरत है, वो लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार आप करना चाहते हैं, तो आप पिता का सामने जाए, घुटने टेके और पिता से बातें करें। हाँ, सच में पिता हमसे बातें करता है। वो तो चाहता है कि हम उसके सामने सब समय बातें करें, ताकि पिता पिता हम लोगों से बात करने के लिए वो वो उत्साहित होता है कि हम उससे कब बात करें, इसलिए पिता से बातें किया करें। परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा-मेढ़ा करता है। सच में वो जो परमेश्वर का हमारे ऊपर जो विरोध करता है, हमारे ऊपर जो वो दुष्ट जो कार्य करता है, उसका उसका भी टेढ़ा-मेढ़ा कर सत्यानाश कर देता है, क्योंकि हमसे पिता प्रेम करता है। इसलिए हे शिमोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी-पीढ़ी राज्य करता रहेगा। अ, यहाँ की स्तुति करो। सच में जो परमेश्वर राज्य-राज्यों में वो उसका महिमा और प्रशंसा होती रहे। सच में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है, क्योंकि हमें वो चलाता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को अनुसार हमें चलना है। इसीलिए परमेश्वर का हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सही राह को दिखा सकता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर से बातें कीजिए। सच में परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है, क्योंकि हम उसकी महिमा को कर सके और हम उससे बातें कर सके। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उम, जब भी टाइम मिले परमेश्वर से बात किया करें। हाँ, आप काम में हैं, जॉब में हैं, तो आप मन में बात कर सकते हैं, और जब आप खाली हैं, घर में हैं, तो आप एकांत में जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का जैसा भी करके आप महिमा कर सकते हैं। तो आज के वचन के अनुसार एक उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति, सच में परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, क्योंकि हमें इसीलिए सृष्टि किया है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उसका महिमा महिमा होने पाए। तो आज सभी को जय मसीह की।